नमस्कार दर्शकों, कल 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा का पर्व था और हरिद्वार शहर में ये किस तरह से मनाया गया उस संबंध में आज के अमर उजाला में प्रकाशित हुए समाचार में पढ़ने जा रहा हूं। तो पहला है पतंजलि में नव प्रवेशित छात्रों का दीक्षारंभ और यज्ञोपवीत संस्कार। सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और अपने पूर्वजों में दृढ़ता के लिए किया प्रेरित। माई सिटी रिपोर्टर। गुरु पूर्णिमा पर्व पर पतंजलि के योग भवन सभागार में विश्वविद्यालय के नव प्रवेशित लगभग 272 छात्राओं तथा 150 छात्र सहित कुल 422 विद्यार्थियों का दीक्षारंभ और उपनयन संस्कार वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष स्वामी रामदेव और कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने विद्यार्थियों को यज्ञोपवीत धारण कराकर आशीर्वाद प्रदान किया। स्वामी रामदेव ने कहा कि यह सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर उपनयन, यज्ञोपवीत, दीक्षा और दीक्षारंभ समर्थ गुरु सत्ता की पवित्र उपस्थिति में हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि जीवन के अंतिम श्वास तक यज्ञोपवीत धारण करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म तथा अपने पूर्वजों में दृढ़ता होनी चाहिए। अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा सनातन मूल्यों के साथ हम भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। कार्यक्रम में प्रतिकुलपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि पूरे विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां शास्त्र स्मरण के लिए इतना प्रोत्साहित किया जाता है। हमारा लक्ष्य केवल विद्यार्थियों को शिक्षा देना ही नहीं अपितु उनका समग्र व्यक्तित्व विकास कर उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। सायकालीन सत्र में छात्र छात्राओं ने पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही हॉल में आयोजित 3 दिवसीय शास्त्र श्रवण प्रतियोगिता में चरक संहिता, 4 वेद, भाष्य, योग दर्शन व न्याय दर्शन, अष्टांग हृदयम, उपचार पद्धति, एकादशोपनिषद, महाभाष्य, नवाहनिकम, धातुवृत्ति, काशिका, षड्दर्शन, पंचदर्शन, अमरकोश, योग विज्ञानम, प्रथमावृत्ति, श्रीमद् भगवद गीता, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, चाणक्य नीति, विदुर नीति तथा अष्टावक्र गीता में विजेता प्रतिभागियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार राशि प्रदान की गई। संपूर्ण शास्त्र स्मरण करने वाले 31 प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु हुआ है, जो 4 अगस्त को आयोजित होगी। कार्यक्रम में पतंजलि विश्वविद्यालय की मानविकी संकाय की अध्यक्ष साध्वी देवप्रिया, बेंगलोर से प्रोफेसर शिवानी, स्वामी परामर्थ देव, कुलानुशासक स्वामी आर्स देव आदि मौजूद रहे। फिर अगला हेडिंग है गुरु शिष्य परंपरा सनातन संस्कृति की पहचान। विद्या भारती विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर कटारपुर में गुरु पूर्णिमा पर्व गुरु शिष्य सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर नीता नागयान, विवेक चौहान, अंकित चौहान व नकली राम ने किया। डॉक्टर नीता नागयान ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मनुष्य पशु समान है। कार्यक्रम में हिमानी चौहान, सीमा चौहान, शीला मौर्य, कमलेश चौहान, ज्योति मौर्य, बीना चौहान व सानिया के साथ अन्य शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य अश्विनी शर्मा ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल से चली आ रही है। यह संस्कृति की पहचान है। शिवन्या, आरोही, आरुषि, कार्तिक, अरहमा, जैनब, इनायत, सोफिया, सिमरन, शिवम, वंश, नैन्सी, मानवी, शिवा, सना, जैद, कीर्ति, एकता भट्ट, दिव्यांशी आदि छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यशपाल राणा, वीरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। अगला हेडिंग है गुरु के रूप में व्यक्ति नहीं व्यास की होनी चाहिए पूजा। जगत गुरु। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में भजन, कीर्तन और प्रवचन के बीच पूजे गए गुरु। जगत गुरु आश्रम कनखल में भजन, कीर्तन और प्रवचन के बीच व्यास पीठ पर आसीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम महाराज की पूजा हुई। सुमधुर भजनों की प्रस्तुति के बीच आयोजित कार्यक्रम से समूचा आश्रम भक्ति भावना में रम गया। पूजन के उपरांत जगत गुरु शंकराचार्य ने अनुयायियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु पूजा की परंपरा प्राचीन काल से है। गुरु पूजा का मर्म बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की नहीं, इसमें व्यास रूपी गुरु की पूजा की जानी चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम महाराज ने कहा कि अनादिकाल से चली आ रही गुरु पूजा की परंपरा को व्यक्ति पैसा, सत्ता या संपन्नता से नहीं हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब से भगवान बनने की चेष्टा के साथ अपनी पूजा कराना शुरू किया है तब से उनका अनिष्ट होता आया है। उन्होंने कहा कि जिस पल व्यक्ति भगवान बनने की चाह में ऐसे कृत्यों को शुरू करता है उसी पल
केवल उसका पतन निश्चित रूप से होने लगता है। भय के वातावरण को जनता ने दिया जवाब। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज ने विभिन्न मुद्दों पर भी अपनी व्यापक राय रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से इस देश में असहिष्णुता और भय का वातावरण बना हुआ है। अनुशासन की इच्छा के साथ यह देखा जाना चाहिए कि किन लोगों को भयभीत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि तमाम हिंदूवादी संगठनों के प्रयास के बावजूद जातियों में मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि जाति के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता। जगत गुरु ने कहा कि जब गेहूं और गन्ने की जाति है, कुत्ते और बिल्ली की जाति है, तो इससे पार पाना कतई संभव नहीं है। उन्होंने तंज कसा और कहा कि जाति व्यवस्था के विरोधियों को यह सबक भी है कि उन्हें फिर से एक बार बीते लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। जगत गुरु ने कहा कि जातिगत व्यवस्था में ऊंच नीच और भेदभाव का स्थान नहीं है। यह तो केवल राजनेताओं की कारगुजारी है जो हिंदू समाज में व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह की हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर अगला हेडिंग है आश्रम के ट्रस्टी अधिकारियों और नेताओं ने की पूजा। जगत गुरु आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने गुरु की पूजा की। इसके साथ ही ट्रस्ट के महामंत्री रविंद्र भदौरिया, उपाध्यक्ष जगदीश गुप्ता, मोहन शर्मा, राजस्थान भाजपा से सत्यनारायण तिवारी, स्वामी श्रद्धानंद, अशोक सिंघल, स्वामी अक्षयानंद, स्वामी गौरांग रघु, आशु रणदेव, भाजपा संगठन मंत्री अजय, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नगर विधायक मदन कौशिक, विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा, जिलाध्यक्ष भाजपा संदीप गोयल, डॉक्टर विशाल गर्ग, राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह सैनी, शिव कुमार त्यागी, अभिषेक कौशिक समेत कई अन्य ने पूजन किया। फिर अगला हेडिंग है अखाड़ों आश्रमों में भक्तों ने लिया गुरुओं का आशीर्वाद। विभिन्न अखाड़ों आश्रमों में हुआ गुरु पूजन, देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। संवाद न्यूज एजेंसी। धर्मनगरी में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न आश्रमों और अखाड़ों में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया। दिन भर गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, जूना अखाड़ा, पंचायती निर्मल अखाड़ा, उत्तरी हरिद्वार स्थित वेद निकेतन धाम, निर्धन निकेतन, निराला धाम, उमेश्वर धाम, कनखल स्थित रामेश्वर आश्रम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में गुरु पूजन हुआ। वेद निकेतन धाम में श्री राम मंदिर धामपुर के पीठाधीश्वर महंत स्वामी शिव कथा व्यास पंडित राधे श्याम व्यास ने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु के बिना अज्ञानता के अंधकार को दूर कर पाना असंभव माना गया है। पंडित शशिकांत वशिष्ठ ने कहा कि गुरु हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। निराला धाम के परमाध्यक्ष आशा भारती महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर अब गुरुदेव की समर्पण भाव पूजा अर्चना करने से जीवन का कल्याण होता है। गुरु हमारे जीवन को सद्मार्ग पर अग्रसर करते हैं। वहीं भूपतवाला के सुनहरी आश्रम के महंत स्वामी मुकेशानंद महाराज ने कहा कि गुरुदेव अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उमेश्वर धाम की महामंडलेश्वर स्वामी उमा भारती ने कहा कि आध्यात्म और धर्म संस्कृति की ओर सदगुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। निर्धन निकेतन आश्रम के स्वामी ऋषि रामकृष्ण महाराज ने कहा कि गुरुओं का जीवन में अक्षुण्ण महत्व है। गुरु अंतस के अंधकार को भी मिटाता है। रामेश्वर आश्रम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के गुरु महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद ने कहा कि गुरु परंपरा समुचित मानवता को धन्य करने की परंपरा है। आशीर्वाद लेकर लगाया गया एक पेड़ माँ के नाम। ये अगला हेडिंग है, इसमें सब हेडिंग। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन रविवार को हुआ। तमाम भक्तों ने महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश से आशीर्वाद लिया। इसके बाद एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आश्रम में पौधारोपण किया गया। एसडीएम अजय वीर सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उन्हें एक पुत्र व पुष्प गुच्छ दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व मेयर ऋषिकेश अनीता ममगई, पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला, पूर्व मेयर गौरव गोयल, व्यापारी नेता संजीव चौधरी, नरेश शर्मा, विकास तिवारी, हरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। फिर अगला हेडिंग है अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से लिया आशीर्वाद। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी स्थित चरण पादुका मंदिर परिसर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का आयोजन हुआ। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने उनसे आशीर्वाद लिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर आशीर्वाद लिया। श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बेहद अहम होता है। यदि शिष्य अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर अगला हेडिंग है शिष्य को बहुमूल्य बनाता है गुरु। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या ने कहा कि सदगुरु ही शिष्य के जीवन का कायाकल्प करते हैं। डॉक्टर पंड्या शांति कुंज में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने देश विदेश से आए गायत्री साधकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदगुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर कायाकल्प करता है। उन्होंने
अपने सदगुरु आराध्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। शैल दीदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा शिष्य के श्रद्धा का आत्मनिरीक्षण आरोहण का दिन है। समर्थ गुरु रामदास, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु सदैव अपने शिष्य का कायाकल्प करते हैं। इससे पूर्व डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं शैल दीदी ने गुरु पूर्णिमा महापर्व का पर्व पूजन वैदिक पद्धति से किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर पंड्या व शैल दीदी ने सैकड़ों साधकों को गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी। इसके साथ ही पुंसवन, नामकरण, उपनयन सहित विभिन्न संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर की पैड़ी में भी लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो ये थे कल मनाए गए गुरु पूर्णिमा पर्व से संबंधित समाचार। धन्यवाद।